बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शनों में जो गहमा गहमी पहले होती थी वो तो हमें नज़र कहीं नहीं आई, लेकिन बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं, नवाज शरीफ जलसे कर रहे हैं, मरीम नवाज जलसे कर रही हैं, शहबाज शरीफ जलसे कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी या तीसरे दर्जे की जो क़यादत है वो कोई ना जलसा ना जुलूस किसी कोई नहीं कर रही। और इस तरह ये इलेक्शन ठंडा ठार दिल बहार जा रहा है। और इसमें वो जैसे बाद मकामात होते हैं ना कि कोई निकला या कोई ना निकला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो हाथ किया है तरीके इंसाफ के बाद, उसके बल्ला ही छीन लिया है। जब एक खिलाड़ी से बल्ला ही छीन लिया जाए तो वो छक्का कैसे लगाएगा? वो तो एक रन भी नहीं बना सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म है कि आप बगैर बल्ले के खेले भी और छक्के चौके भी लगाएं। तो मैं अवामुन नास में हमेशा रहता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ चौके भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे और सेंचुरी भी बनेगी। और तरीके इंसाफ का जो वोटर है वो सर चढ़कर बोल रहा है और वो कहता है कि मैं 8 फरवरी को अपना पूरा गुस्सा निकालूंगा बक्स में, और जो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनको जो भी निशानात मिले उन पे ठप्पे लगाऊंगा, और इतने ठप्पे लगाऊंगा कि शेर और तीर भाग जाएंगे, टूट जाएंगे, मारे जाएंगे और ये रास्ते में नज़र नहीं आएंगे। तो क्योंकि ये कराची में भी इलेक्शन हो रहा है, पेशावर में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, कोयटा में भी हो रहा है, लाहौर में भी, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे कराची के ब्यूरो चीफ है फयाज़ हुसैन साहब, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। न्यास साहब कैसे हैं? कैसे हैं? फयाज़ हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। मुकद्दस मलिक साहबा, आप मुझे सुन रही हैं? मुकद्दस मलिक साहबा, आप हमें सुन रही हैं? मुकद्दस मलिक अमान साहब अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस मलिक साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने शो में हमारे से शिरकत की। और हमारे पास तीसरे स्टूडियो में मेहमान हैं पीटीआई की रहनुमा मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा। मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची के ब्यूरो चीफ है हमारे फयाज़ हुसैन साहब। फयाज़ साहब, आप ये बताएं कि कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडरान हैं वो तो हिस्सा ही नहीं ले रहे। सर नासा बिल्कुल आपने बजा फरमाया। इस दफा हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो मेन स्ट्रीम लाइन के जो लीडर हैं, जैसे नवाज लीग के जो मेन कैंडिडेट हैं, नवाज शरीफ के लिए बहुत यानी ये बातें चल रही थी कि वो एमक्यूएम से सीट एडजस्ट करके वहां से जो है कौमी असेंबली के जो हल्के पे सीट के लिए एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से शायद डटाई का शिकार हो गया और वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकी। तो इस वक्त तो हमें यहाँ पे ना नवाज लीग का कोई बड़ा लीडर नजर नहीं आ रहा, बल्कि सिंध में ये अलमिया है कि कराची में जो लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी को जो लियारी में एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था तो 2018 वाले इलेक्शन में, तो वहां पे वो नहीं, वो अब लियारी से लाहौर भाग के आ गया है ना क्या साहब? मुकद्दस मलिक साहब, आप सुन रही हैं? जी सर, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, ये सुन रही हूँ मैं। गुजरात क्योंकि हमेशा ही बड़ा सियासत का गढ़ रहा है,
और इस जी, जी। दफा तो ये चौधरी बरादरान में जो आपस में ना इत्तेफाकी है, इस जी, जी। तरीके से और भी दिलचस्पी यहाँ पैदा हो गई है। और जो सीट एडजस्टमेंट की थी मुस्लिम लीग नून ने काफ के साथ, उसका भी पंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो आप ये बताएं, अब इस इलेक्शन को आप कैसे देख रही हैं? सर ये इलेक्शन जो है ये समझ लें कि दो जमातें जो है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ओवरऑल इसमें पार्टिसिपेट या कंटेस्ट करने दिया जा रहा है। अगर हम बात करें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आप जानते ही हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, गुजरात में तो एक अजीब सा वो बन चुका है। NS62 की अगर बात करें तो चौधरी सालिक साहब जो हैं वो और शाफे दोनों भाई जो हैं वो एक उम्मीदवार MNA और MPA हैं, यानी सालिक साहब 2 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सबाई पर भी और नेशनल पर भी। और जो शाफे साहब हैं वो PP31 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो चौधरी बरादरान की ना इत्तेफाकी से नो डाउट गुजरात की फजा में जो है वो अजीब सा माहौल जो है वो देखने को आ रहा है। अगर हम बात परवेज लाई साहब की करें तो ये हल्का वही हल्का है जहां से परवेज लाई साहब हमेशा विन करते रहे हैं और CM पंजाब भी बने हैं इसी हल्का की बदौलत, जो PP31 है इस वक्त, जहां से उन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं शाफे साहब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जी नहीं तो किसी जगह पे चौधरी बरादरान आपस में नहीं टकराए? सर इनका आपस में ये है कि शाफे और सालक की अगर बात करें तो वो जो हैं चौधरी वजाहत साहब के साथ है। परवेज लाई जो है वो सेपरेट है। परवेज लाई और मोना सलाई साहब जो है वो सेपरेट हैं। नहीं, मैंने ये गुजारिश की है कि ये जो हल्के हैं NA के या PP वे, इसमें आपस में दो मुकाबला है चौधरी बरादरान का। सर मुकाबले की अगर बात करें तो पहले सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ थी, लेकिन अब चूंकि सीट एडजस्टमेंट सालिक साहब ने अनाउंस किया है कि नहीं होगी, तो मुकाबला देखें, अब मुकाबला तो नजर आ रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का और चौधरी बरादरान का अगर NS62 की बात करें, सालिक साहब की हल्का की, तो सर उस तरह से कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उम्मीदवार, भले उनको डिफरेंट जो है निशान अलाट किए गए हैं या बला जो है वो खत्म किया गया है, इन स्पाइट ऑफ दिस सर उनकी अपने अपने हल्का में जो वर्थ है, जिस तरह से समीरा लाही जो है परवेज लाई साहब की मिसिस, वो इस वक्त उम्मीदवार MNA है NS62 में, तो कंपटीशन जो है वो सालिक साहब और समीरा लाही के दरमियान में नजर आता है सर। अच्छा, नहीं मैंने ये बात पूछने की कोशिश की है ना कि देखो ना, चौधरी परवेज लाई को तो इलेक्शन नहीं लड़ने देगा। अब उनकी बेगम है या उनकी बहन है जो इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सालक के मुकाबले में इन दोनों बहनों में से कोई है? जी सर, समीरा लाही जो है वो सालिक की फुफ्फो हैं। हाँ, फुफ्फो हैं सालिक की। वो इनके मुकाबले में है? जी बिल्कुल मुकाबले में है सर। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है, लेकिन आजाद उम्मीदवार हैं, इस वक्त इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन मुकाबले में हैं सर। यानी सालक के मुकाबले में ये PTI की तरफ से ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है? जी जी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अच्छा, आप इस वक्त तक जो आपने माहौल देखा है इलेक्शन में इस 2024 में, आप क्या समझते हैं कि सालक जीतेगा या परवेज लाई ग्रुप जीतेगा? सर ये कबल अज वक्त है, लेकिन ये कि देखा जाए तो चौधरी शुजात साहब का ये साबिक हल्का है। चौधरी शुजात साहब यहाँ से विन किए थे तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन अब जो एक वर्थ है वो आप भी जानते हैं कि अगर मैंने एक इलेक्शन लड़े थे वो तो बहुत पुरानी बात है ना। आप अभी की हालिया बात करें ना कि जब चौधरी परवेज लाई साहब जब भी खड़े होते थे वो विन करते थे, और ये सालक साहब और ये शाफे साहब जो हैं ये तो अभी खड़े हुए हैं ना। इससे पहले तो इनका कोई नामो निशान नहीं था। ये चौधरी साहब इनको खड़ा करते थे तो ये लड़ते थे इलेक्शन। मैं क्योंकि खुद 2002 से लेके 23 तक मैं उनके साथ ही रही। अभी हम जाहिर है जब परवेज लाई साहब PTI में आए तो हम सब PTI में शामिल हो गए, तो हमें तो इनके अंदर की बात का पता है ना। अभी ये कुछ शैतानी कुव्वतों ने इनको उश्कल दे के इस शैतानी चरखे में डाल दिया और फिर आके वही धोखा खाया जो इनको पहले हम भी मना करते रहे। पहले हमें भी शिकार बनाने की कोशिश की गई, हम इनके शिकार नहीं बने, तो लिहाजा शुजात साहब बन गए, तो वही बात फिर उनके ऊपर भी लागू कर दी ना, उनको सीटें एडजस्टमेंट की गई। आप अपने मौके पर बात करें,
नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का बता रही हूँ। आप नहीं बताना, क्योंकि ये प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं चलती। हाँ आप जी। वो मेरा ये बात गुजरात- खत्म करेंगी, उसके बाद आप जी, जी मुकद्दर साहब आप बताएं। मैं सर ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन को भी बताना चाहती हूँ कि गुजरात हमारा जिला है जी और मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। नो डाउट चौधरी शहजाद ने बहुत पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जी लेकिन परवेज लाई जब से उम्मीदवार बने इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमेशा से उन्होंने हल्का से विन किया है। बिल्कुल इस बिल्कुल। दफा देखिए स्ट्रेटजी को इस तरह की बन रही है कि सालिक साहब को और शाफे साहब को कोशिश ये है इन लोगों की हाँ कि जी। इनको अनअपोज है वो किया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा नहीं, कोशिश मोहतरमा आप हमें ये बताएं, क्योंकि आप गुजरात में बैठी हैं और आप हमारे जी, जी। स्पेशल टीवी गुजरात की ब्यूरो चीफ हैं, हमें आपकी जी, जी, बहुत सर। ज़्यादा आपके खलूस पर, आपकी तजिया नगारी पर हम मुनसर करते हैं। तो आप हमें ये खुश। बताएं कि ये जो इलेक्शन होगा, ये चौधरी बरादरान के दरमियान जो फैसला कुन जंग है, ये आखिरी जी जंग जी समझा जाएगा, या कि चौधरी अंदर से डंडी मार रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? सर चौधरी बरादरान का जो घराना है हमेशा से एक रहा और ये इनकी यूनिटी की मिसालें पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी, लेकिन इस दफा जो इनकी यूनिटी डिस्टर्ब हुई है, भले उसका मूजब सालिक बने हैं या मोनस बने हैं, ये इनके अंदर की कहानी है, लेकिन अभी तक कहीं से भी हालात जो हैं वो सुधरते नजर नहीं आते और ना ही ये एक पेज पर हैं। ये वाहिद पहली दफा इनमें जो है वो प्रॉपर्टी पे भी बंटवारा होने जा रहा है। ये गुजरात में एक डिफरेंट जो है वो माटो पेश किया जा रहा है और डिफरेंट से एक एंगल दिखाया जा रहा है। अच्छा चौधरी शहजाद एक की क्लियर कट जवाब दें, जैसे कि जी, जी। चौधरी परवेज़ की बहन और चौधरी परवेज़ की बेगम इलेक्शन लड़ रही हैं और उधर से सालक और शाफे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपस में जी, जी। दोनों मुकाबला कर रहे हैं या सीट उनकी अलग है इनकी अलग है? नहीं नहीं सर, मुकाबला कर रहे हैं। एक ही सीट है, एक ही हल्का NA 64 है और PP 31 और PP 34 है। नहीं नहीं, इन पे ये आपस में दोनों मुकाबल हैं या कि और कोई सीट है? नहीं सर, मुकाबल तो है ना, दोनों में कंपटीशन है, क्योंकि कुछ लोग जो मकामी लोग थे वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने ड्यू टू चौधरी सालक या चौधरी शहजाद। जो परवेज लाई साहब के साथ लोग थे बजाहिर वो शिफ्ट हुए हैं सालिक साहब के साथ, लेकिन अगर बात मीरा लाही की करें या परवेज लाई की वर्थ की करें तो सर ये वही हल्का है जो उनका आबाई हल्का है जिससे हमेशा वो विन करते रहे। लिहाजा मुकाबला में आता है सालिक और शाफे आते हैं। अच्छा ये बाकी ये बताएं, ये दोनों हल्कों में जो सीट एडजस्टमेंट की बात थी, या मुस्लिम लीग नून थे तो अपने कैंडिडेट नहीं दिए सालक के मुकाबले में और शाफे के? नहीं सर, अभी तक मुस्लिम लीग नून ने अपने कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए। मुस्लिम लीग नून में अगर MNA के उम्मीदवार हैं तो अली मुल्ला वड़ैच साहब हैं और जो इसी तरह से अली वड़ैच जो हैं वो हैं PP 32 से, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं किए उन्होंने। अच्छा, यानी कि वो अपनी सीट एडजस्टमेंट जो दोनों भाइयों की वो अभी तक कायम है? जी जी कायम है। तो इस तरह ये एक धोखा नहीं कर रहे दूसरे मुस्लिम लीग काफ के साथ कि भी हमने सीट एडजस्टमेंट खत्म कर, भाई जब आपकी दोनों सीटें थी वो उन्होंने रखी हुई हैं, तो इस तरह के ये धोखे क्यों कर रहे हैं चौधरी सालक और ये शाफे? सर सियासत बड़ी बेरहम है और सियासत में कोई भी चीज जो है वो खत्म भी नहीं कही जा सकती। ये इन लोगों के अपने डिसीजन है। पहले ये सीट एडजस्टमेंट पर फोकस करते थे और बात करते थे, अब ये कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं, जब उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए तो अब इसके बाद कहा है इन्होंने? जी जी कैंडिडेट नहीं दिए, ये फिर इसका कहा है। दोगलापन हो गया ना, कि हेल्प ले भी ली और कहा हम नहीं लेते आपसे हेल्प। ऐसे ही है। अच्छा बाकी आप गुजरात के बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। अभी कराची के ब्यूरो चीफ हैं फयाज हुसैन साहब, वो हमारी लाइन पे हैं। फयाज साहब आप ये बताएं कि कराची में ना शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहा है, ना नवाज शरीफ लड़ रहा है, ना बिलावल लड़ रहा है, ना इमरान खान में से कोई बड़ा आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये क्या हो गया कि कराची को सब ने लावारिस क्यों कर दिया? सर जी जी हेलो, फयाज साहब बोले, मैं सुन रहा हूं। ज़ेबरान साहब आप ये बताएं कि ये जो PTI की सियासत है ये पाकिस्तान में, जिस तरीके से आपने ख़ास तौर पर ये अतवार को जो आपने अपनी ताकत का मुजाहरा का सिलसिला शुरू किया,
ठीक है, उसमें आप ये बताएं कि इससे ये बदमज़गी नहीं पैदा होगी इलेक्शन में? आपका तो बड़ा स्मूथ इलेक्शन जा रहा है, लोग आपको वोट देने के लिए तैयार है, तो ये बदमज़गी क्यों पैदा करना चाहते हैं आप? एहसान साहब, बदमज़गी नहीं होगी। हर जमात को अपनी प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। नून लीग ये देखे हर जगह पे जलसे जुलूस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, तो पीटीआई यतीम क्यों बना दी इन्होंने? पीटीआई का इन्होंने लवारस क्यों कर दिया इन्होंने? अब पहले उनका बैट छीन लिया, ठीक है, एक उनका इंतखाबी निशान। मोहतरमा, जब आप पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे जी, तो ये तो होना था फिर आपके साथ। एहसान साहब, ये बात आप जो करते हैं ना, ये बात गलत है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का नाम था आईनी पाकिस्तान 1917 की तस्दीक करे ना, तो किसी एक पार्टी ने नहीं करवाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको इलेक्शन से आउट कर दिया जाए, उसकी पार्टी का निशान छीन लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का कल को तराजू उठा के तो कह दे कि ये आपका निशान नहीं है, आपका ये निशान नहीं है, आपने तो आप क्या, आप साबित किया आपने? निशान एक सिंबल है, ये फ्रेंचाइज है हमारी, ये हमारी फैसिलिटी है। आप पार्टी पूरी को कैसे पनिश कर सकते हैं? आप जुर्माना कर दें, इलेक्शन कमीशन तक ये बात रहने दें, सुप्रीम कोर्ट में ये बात जानी नहीं चाहिए थी। और ये जिन लोगों ने कानून बनाया, मुख्तलिफ पार्टियों ने बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी कि उन्होंने ये इंतखाबी निशान हमारा छीन के हमें ये इस हद तक बोलने का मौका नहीं देना चाहिए था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए था कि इलेक्शन से चंद महीने पहले एक सियासी जमात को पकड़ के आप बैठ गए हैं और उसके ऊपर आप एलिगेशन दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं कि गुजरात में जी, अब तो आपके कैंडिडेट पीटीए के कैंडिडेट है ना, वो आजाद कैंडिडेट है जी, तो आप ये जो अभी हमारी ब्यूरो चीफ साहब ने बताया जी, और मैंने कहा अभी सीट एडजस्टमेंट भी कर ली सालों जी, जी, लोगों ने जी, और ये भी कह दिया हम सीट में, ये दोगली पॉलिसी। ये सिर्फ ये जब नून जरदारी और ये नवाज शरीफ साहब वो मौका मिले ना तो गधे को भी बाप कह देते हैं। पहले वो शुजा साहब को उन्होंने यूज किया, उनके घरों में हर इत्माद बोसी के लिए जा रहे हैं, उनकी तबीयत पूछने के लिए जा रहे हैं। ये वो सियासी लोग हैं जहां बैठ जाए वहां घास नहीं उगती, वहां सरसब्ज कोई नहीं होता। और ये दोनों पार्टियों ने यूज किया शुजा साहब को। इस्तेमाल करने के बाद जब इन हो गए, फिर उन्होंने वो सीट एडजस्टमेंट भी छीन ली, फिर उनके बिला मुकाबले के अंदर उन्होंने लोग भी अपने खड़े कर दिए और फिर उनको सीट भी नहीं दी। और यही मुकाबला था। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुकद्दस मलिक अवान साहब से गुजरात की बाकी हल्कों की सूरत भी पूछेंगे। वेलकम बैक। अब हम वापस कराची चलते हैं और फयाज हुसैन साहब से ये पूछते हैं कि अब ये कराची में और सिंध में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी ने कराची का मैदान मारा था और जमात इस्लामी को जीतने के बावजूद हरा दिया था। यही सारी सूरत हाल अब भी चल रही है सिंध में, या वहाँ पे कुछ अच्छे इलेक्शन होंगे जो देखने को मिलेंगे, साफ होंगे, शफाफ होंगे? सर, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन का माहौल बन गया है और इलेक्शन इंशाल्लाह 2024 में 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसमें पीपल्स पार्टी ने जो लास्ट टाइम बल्दियात में एक अच्छा मार्जिन से जो यहाँ पे कराची से स्वीप आउट किया था, उसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से लिया तो वो आप सबके सामने है। पीपल्स पार्टी के पहले तो वो कैंडिडेट ही पूरे नहीं, तो फिर तहरीक इंसाफ के तोड़ मरोड़ के उन्होंने बल्दियात में तो एक हुकूमत बना ली। अब आते हैं 2018 में जो जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें वहां से जो है जीती थी। जो यहाँ की बुनियादी जमात है, यहाँ एमकेएम जो समझती है कि कराची में उनका ही जो है वो वोट बैंक है, तो उनको बदकिस्मती से सिर्फ 4 सीटें कौमी असेंबली की मिली थी। तो बहरहाल जब ये बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उसमें जो है एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था, जिसका सीधा फायदा गया है पीपल्स पार्टी को। और जमात इस्लामी तो यहाँ पे बहुत पुरानी जमात है, वो हमेशा से सीटें जीतती आती है, तो उन्होंने बहुत हत्ता के बहुत मेहनत भी की, कोशिश भी की कि कोई बल्दियाती इंतखाबात में या बल्दियाती हवाले से मेयर पे कोई एडजस्टमेंट, बहरहाल वो नहीं हो सकी। अब आते हैं 2024 के आम इंतखाबात पर। तो आम इंतखाबात में हमें यह देखने को मिल रहा है कि कराची से नवाज लीग बिल्कुल आउट है। नवाज लीग का कोई भी एक
बड़ा कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। वैसा भी इसकी पहले वजह नवाज क्या है, पहले तो हर इलेक्शन में कोई ना कोई बड़ा लीडर वहां से लड़ता है। ये कराची वालों ने सबको भगा दिया या उनको वैसे ही घास नहीं डाला? सर, जो खासी बात जो वजह है यही है कि डिलीवर किसी पार्टी ने नहीं भी किया। कराची में किसी पार्टी ने आज तक डिलीवर नहीं किया। यहाँ पे दहशतगर्दी तो खैर वो कम हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है लोगों को कत्लो गारत, बदअमनी, इसके अलावा सफाई सुथराई और यहाँ पे नहीं व्यास साहब, आप देखें ना कि जैसे जमात इस्लामी है, उसका ना कोई MNA था यहाँ पे ना MPA था, और उन्होंने एक किस्म का कराची में स्वीप किया। अब इस इलेक्शन में भी जो उनकी तरफ से बढ़के आ रही है जमात इस्लामी की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो कराची के अमीर हैं, वो भी मैं थोड़ी देर बात सुन रहा था, वो कह रहा था हम स्वीप करेंगे। बिल्कुल, जो कराची से जो जमात इस्लामी की जो बात की जाए तो जमात इस्लामी को इस दफा अच्छी एक यहाँ पे जो कैंपेन चल रही है, और उनके वोटर सपोर्टर भी हर जगह हमें नजर भी आते हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हर जगह पे उनकी अच्छी खासी तादाद निकलती है, कॉर्नर मीटिंग्स जलसे जुलूस में हो। तो एक तरफ तो जमात इस्लामी ये दावा तो कर रही है, लेकिन ये अब कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम जरूर देंगे। और MQM का अगर बात की जाए तो MQM सर कोसों दूर है इलेक्शन में। उनके जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने खैर बड़े बड़े जलसे तो कर लिए, लेकिन मेन चीज है कि उनका वोटर सपोर्टर जो है वो हमें इंतखाबात की आम रैलीज, कॉर्नर्स मीटिंग्स में वो नजर नहीं रहा। हत्ता कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया है, लेकिन जो उनके उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली है या जो है सूबाई असेंबली, उनकी मीटिंग्स को देखा जाए तो वहां पे लोगों में वो जो शऊर नहीं है। और काफी MQM के जो लोग हैं वो हर दिन जो है हर गुजरते दिन के साथ पीपल्स पार्टी में और जमात इस्लामी में शमूलियत करते जा रहे हैं। यहाँ पे तहरीके लब्बैक का भी कोई ऐसा सिलसिला है कि जैसे उनके पहले 2 MPA बन गए थे? बिल्कुल सर, तहरीके लब्बैक का भी यहाँ पे वोटर सपोर्टर मौजूद है, और उनका भी वोट अब देखना ये है कि वो इस दफा जो है उनको तहरीके लब्बैक मौलाना रजवी साहब की वजह से वहां यहाँ पे बहुत एक उन्होंने 2 सीटें निकाल ली थी, लेकिन इस दफा वो भी हमें थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। तहरीक लब्बैक में भी धड़ाबंदी हो गई, 2 हिस्से अलग हो गए, वो आपके सामने ही दिखे। लियारी के तो यहाँ पे कराची में जब बिलावल कौर आया था तो उसमें दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक आई थी। बिल्कुल तहरीक लब्बैक आई थी, लेकिन इस दफा तो बिलावल यहाँ से कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी एक तरफ तो ये कह रही है कि ये हमारा गढ़ है और कराची में हमने जो है इस बड़े मार्जिन से बल्दियाती इंतखाबात जीते हैं। तो मुझे ये हैरत हो रही है, बल्कि सबको हैरत हो रही होगी कि अगर आपने कराची में डिलीवर किया है, कराची के अवाम को आपने इतना जो है सहूलियात दे दी है, तो आप कोई बड़ा लीडर यहाँ से जैसे जरदारी साहब है वो नवाबशाह से खड़े हुए हैं, और बिलावल भुट्टो कंबर शहदाद कोट और लाड़काना से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा लीडर या बड़ा कोई चेहरा इन्होंने मुतारिफ नहीं कराया। यहाँ कोई बड़ा जो है अपना पीपल्स पार्टी का रहनुमा हो, वो यहाँ से कंटेस्ट नहीं कर रहा है। स्पेशल टीवी के जो देखने वाले लोग हैं उनको ये बताएंगे कि बिलावल क्यों भागा कराची से? सर, बिलावल भुट्टो को जो लियारी में लास्ट टाइम जो एक वो तीसरे नंबर पे, यानी हैरत की बात है, वो लियारी जैसे जो उनका गढ़ माना जाता है, जहां से लियारी में हमेशा वो सीट जीतते हैं, तो वहां पे वो तीसरे नंबर पे आए थे। लियारी जैसे इलाके से वो तीसरे नंबर पे आए थे, और तहरीक इंसाफ और जो है तहरीक लब्बैक, ठीक, उनके वहां पे उनकी ये वजह बनी है। अच्छा, क्या बनी है कि अभी जो है यहाँ पे आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है नहीं किया, उनके दावे तो बहुत, जरदारी जो लाहौर में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है, और वो यहाँ कराची से क्या लेके आएंगे लाहौर वालों के लिए? खुदा करे, हम तो यही कहेंगे कि भाई आके आप कराची को देख लें। कराची एक ये मुकद्दस जवान साहब, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी सर, सुन रही हूँ मैं। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो एक तो ये सूरत हाल हो गई पूरी अपनी, अब बाकी आलमगीर का है, खारिया का है, लाला मूसा, ये भी सारी बात बताएं हमें कि क्या हो रहा है वहाँ। अगर लाला मूसा वाले हल्के की बात करें तो ये NH 65 बनता है, और यहाँ से साबिक वफाकी वजीर चौधरी कमर उस्मान कायरा साहब जो है वो इलेक्शन में बड़े इन है, और एक बड़ा अच्छा सा जो है उनकी कैंपेन का सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करें तो आपको पता है सैयद फैजल हसन शाह लास्ट टाइम इलेक्शन जो उन्होंने जीता,
लेकिन 9 मई के इंसिडेंट को उन्होंने कंडेम किया और अभी उन्हीं के भतीजे सैयद वजाहत हुसैन शाह जो हैं वो मैदान में आए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं MNA के, और उनको रेडियो जो है वो निशान दिया गया है। अगर NS-65 की बात करें, दूसरी तरफ आप मुझे ये बताएं कि ये जो 9 मई का वाकया है ना, इसकी तो इमरान खान ने भी मुखालफत की है, मजम्मत की है, सब मुखालफत कर रहे हैं। तो ये जो जिक्र किया है ना आपने, उस कैंडिडेट ने वहां पे ये कहा कि 9 मई के वाकये के बारे में, ये तो एक असली बात है, रूटीन मैटर है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर इलेक्शन में कंपटीशन की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब, उनमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं कमर उस्मान कायरा साहब, इनमें जो है वो एक मुकाबला नजर आता है बनता हुआ। अगर तीसरी जगह पर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं चौधरी नसीर ये हुसैन लाई नहीं यहाँ जिस कर रहे। नहीं सर, ये हल्का जो है ये NS-65 है, जहां से हुसैन लाई साहब कर रहे हैं वो NS-63 है। अच्छा ठीक। वहां से ज्यादा गजनफर अली गुल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे पहले और मशीर रहे हैं वजीर आजम के, इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, वो उनके कंपटीटर हैं। ठीक। अच्छा आप ये बताएं बाकी हल्के जो हैं वहां पर मुस्लिम नून का जोर है कि PTI का जोर है? सर अगर बज़ाहिर अकॉर्डिंग टू सर्वे देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है और नौजवान जितने भी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। खवातीन की भी मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन एक चीज जो है वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जगह पे 2 से 3 कैंडिडेट जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये थोड़ा सा समझ लें कि मतलब हालात को आगे पीछे कर सकती हैं। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में जो है वो कंपटीशन नजर आ रहा है। मुकद्दस अवान साहब, हम यहाँ पे ज़ेबा नाज़ साहब को शामिल करते हैं। ज़ेबा नाज़ साहब आप ये बताएं, आज आपके हल्का 122 में लतीफ़ खोसा साहब रैली निकाल रहे हैं, जबकि आप कहती हैं कि हमारी रैली नहीं निकलती, हमारा जलसा नहीं होता, जुलूस, ये क्यों ऐसी जुबानी बात करती है? नहीं अहसान साहब, आज निकाल रहे हैं, अगर इन्होंने निकालने दी, अगर को पकड़ दकड़ ना हुई, मेरी क्योंकि रहायश भी DHA में है, ये पहली जब से इलेक्शन हमें शुरू हुआ है ये पहली रैली है। हम छोटी सी रैली निकालना चाह रहे थे तो उसके ऊपर बहुत सारी एलिगेशन थी, 20 बंदे 50 बंदे 100 बंदे से ज्यादा लगेगी तो पकड़े जाएंगे आप। उसके बावजूद भी हमने आज रैली निकालने का फैसला किया और हम लालक जान चौक आज रैली निकालेंगे और इंशाल्लाह लोगों को हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, वो सारे पहुंचे और रैली में पहुंच के बगैर डर खौफ के, क्योंकि इन्होंने बहुत डर खौफ फैलाया हुआ है कि अगर कोई रैली में निकला तो हम उसको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, लिहाजा खौफ खरासत लोगों के दिलों में है। कि कराची में या सिंध में भी बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह PTI को भी वहां आजादी है? सर यहाँ पे बिल्कुल देखा जाए तो बनिस्बत पंजाब के और दीगर अजला सूबों के सिंध में PTI को इलेक्शन मुहिम के अंदर कोई भी दुश्वारी नहीं है। वो अपनी रैलियां भी निकाल रहे हैं, अपने कैंपेन भी कर रहे हैं। लास्ट वीक में शेर अफजल मरवत साहब ने भी यहाँ से जो है अपनी कैंपेन का आगाज भी किया था, या जलसे जुलूस किए थे, तो वो बिल्कुल बिलावल हाउस के वहीं से यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ पे इतना कोई खासा ऐसा अंसर नजर नहीं आता है। बाकी दीगर सिंध की भी बात की जाए तो काफी अजला में इंसिडेंट हो रहे हैं फायरिंग के, दफ्तरों को जलाने का, इसको आप किस निगाह, ये कौन कर रहा है? हाँ सर, ये आंसर जरूर पाया जाता है कि अभी जैसे परसों ही एक हमला हुआ है तहरीक इंसाफ के जो है नाथ कराची में, वहां पे कैंप पे हमला हुआ है, तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने ये मुबैना इल्जाम भी लगाया कि ये MKM के लोग थे। और फिर पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे भी हमला हुआ है तो इलेक्शन कैंप पे, तो ये थोड़ा अब माहौल खराब है। अब सिंध हुकूमत निगरान हुकूमत है वो इस चीज को वेरी क्लोजली देख भी रही है, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई ऑथेंटिक मालूमात सामने नहीं आ सकी कि कौन से लोग हैं। हत्ता के जो है अभी इस मामला को आगे लेके MKM पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। साहब हम यहाँ पे मुकद्दस मलिक साहब को गुजरात से लेते हैं, तो आप ये बताएं मुकद्दस साहब कि वहाँ पे भी अमन अमान की क्या सूरत हाल है और क्या जिस तरह दूसरी जमातों को फ्री एंड फेयर हर जगह जाने दिया जा रहा है,
पीटीआई के साथ कोई नारवा सलूक तो नहीं है? सर नर्वस सलूक पीटीआई के साथ तो पूरे पंजाब में चल रहा है और वो हम सभी जानते हैं। उस तरह से खुलकर कैंपेन तो नहीं करने दी जा रही, ना ही वो कोई जलसा जुलूस कर रहे हैं, ना ही वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अपने घरों में बैठ के सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया है कि हम कैंडिडेट हैं, फलां कैंडिडेट है, फलां कैंडिडेट है, या वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद नामजद किया है। सर कैंपेन की अगर बात करें तो कैंपेन जो है वो डोर टू डोर या इस तरह से जलसे जुलूस की शक्ल में कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस तरह ये सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए? ऑब्वियसली सर, अगर आप कैंपेन नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर साइड इफेक्ट या साइड रिजल्ट तो होता है ना। नहीं, ये सर्वे जो है, सर्वे ये गुजरात के भी जी। यही बताते हैं कि 70, 65, 80, तो ये सर्वे पे जाएं या अगर उनको कैंपेन नहीं की जा रही तो उनका वोटर बाहर नहीं निकलेगा? सर मैं अगर अपने जाती सर्वे की बात करूं ना तो हम मुख्तलिफ जगहों पर हम तो जाकर पूछते ही आपको जाती हैं मुकद्दस साहब, आप अपनी बात बताएं। तो मैं फिर आपको सर ये बता देती हूँ कि जो जाती सर्वे है ना हमारा, हमने जो लोकल लोगों से भी सुना है, अगर वो मुस्लिम लीग के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं, उनके बड़े सपोर्टर भी हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारा वोट इमरान खान के साथ है और हम इमरान खान के साथ हैं। उनकी खवातीन का ये कहना है, उनके बड़ों का ये कहना है, वो कहते हैं सारी दुनिया से लेकर वोट इनको दे देंगे हल्का से, लेकिन खुद वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। ये हमारा जाती सर्वे है सर। अच्छा फयाज साहब, आप ये बताएं कि कराची के जो गिरदोनवा है और कराची का जो शहर है, यहाँ के मसाइल क्या क्या हैं, और ये 15 साल से ये हुक्मरान है पीपल पार्टी वाले, इन्होंने किन पर तवज्जो दी है और कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तवज्जो तलब है? तो कराची के तो वैसे जितने भी मसाइल हैं उनमें से कुछ भी अब तक देखा जाए, जितना कराची देता है पूरे मुल्क को 70% मईशत में कंट्रीब्यूट करता है, तो इस हवाले से कराची को आज तक किसी भी हुक्मरान जमात ने आज तक उस तरह से देखा ही नहीं। तो यहाँ पे महरूमियों का एक बहुत बड़ा जो है वो अंबार है, इसमें सरे फहरिस्त यहाँ पानी का मसला है जो हर घर का, और गैस का तो मसला पूरे पाकिस्तान का है। इसके अलावा बिजली है, के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे जुल्म की इंतहा कर दी है, और के इलेक्ट्रिक एक तरफ तो चोरी की बिजली दे रही होती है प्राइवेट ठेकेदारों को, और दूसरी तरफ वही उनके भरमार होती है बिजली के बिलों में जो उनके साथ होती हैं। इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का 300 यूनिट बिजली और बाकी चीजें सस्ता करने का जो प्रोग्राम और 10 नकाती बिलावल ने ऐलान किया है, इस पे लोग बिलीव कर रहे हैं? सर मैं तो इस पे हंसूंगा ही, क्योंकि ये लॉलीपॉप तो अब सिंध के अवाम ने लेने से मना कर दिया है शायद, और यहाँ पे भी जीडीए की एक बहुत बड़ी पावरफुल जो है, स्ट्रांग जो है एक यूनिटी सामने आई है, और हो सकता है इस दफा जो है अयादती परिजो, कादिर मक्सी और दीगर ऐसे रहनुमा भी आपको शायद इस रिजल्ट के दौरान आपको जीतते हुए मिले, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसके साथ साथ अब पीपुल्स पार्टी का वो मयार जो पहले जो लोग उनकी बात मान लेते थे, तो इस वक्त वो शायद चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी जो वोटर है वो यहाँ का वो शिफ्ट हो रहा है, वो नया चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो देखते हैं अब कि ये जमीयत उलमा इस्लाम है, इन्होंने अपने बिलावल भुट्टो के मुकाबले में अपना कैंडिडेट दिया है और बाकी जगहों पे भी इन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, तो ये जो नूरा कुश्ती है इसमें आप क्या ट्रांसपेरेंसी देखते हैं? सर ये नूरा कुश्ती, ये देखें मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जो है दोनों तरफ वो बैटिंग करते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो इस दफा भी यहाँ अच्छे ऑलराउंडर हैं। हाँ, सिंध में ऑलराउंडर है, तो इस दफा भी सिंध में ऐसे ही उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं लाड़काना में और कंबर शहदाद कोट में वहां पे खड़े किए, और काफी जगहों पे जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और उनकी इनडायरेक्टली उनकी यानी वो मामलत किए या उनकी सपोर्ट की है। तो इस तरह से मौलाना फजल रहमान का तो ये सामने हमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये है कि अब कराची में जो है यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी उनके जो है कैंडिडेट्स हैं वो हमें वो बिल्कुल गैर मारूफ चेहरे नजर आ रहे हैं। 2-4 जो उन्होंने खड़े किए वो गैर मारूफ हैं, तो हमें यहाँ पे उनके जो है इलेक्शन मुहिम में कोई भी ऐसी दिलचस्पी नजर नहीं है सिवाय राशिद मामून के। अच्छा ज़ैबन साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं जी, क्या इसमें आपका मुकाबला जो ओवरऑल इन पाकिस्तान, नॉट इन लाहौर, जी जी, किस किस सियासी पार्टी से?
हमारा पार्टी से, किसी पार्टी से हमारा मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह हमें कामयाब करे और हम अवाम के बीच में बैठ के अवाम के मसले सॉल्व करें। हमारी और अल्लाह की एक वो कहते हैं प्लानिंग से हम चल रहे हैं, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतें जो है ये तो अपने पॉकेट भरने के लिए आए हुए हैं। और मैं उन्हीं की उसी तरफ आ रही हूँ। जी जी, आलमे दीन है, उनको मदरसों में उन्होंने इतनी लस्सी पी दी पिछली गर्मियों में कि अरबों रुपए की तो उन्होंने लस्सी पी ली, तो उनके अंदर अभी भी उनको सर्दी लगती है। वो कहते थे इलेक्शन ना करवाओ, अरबों में थोड़ा सा कम करें। वो मिसाल दे रही हूँ ना कि उनको अगर इस तरह मिल जाता तो वो काम ना करते। वो किसी हक में ही नहीं है, ना वो बाहर निकलने के हक में है, ना वो पाकिस्तान बनाने के हक में थे, ना वो किसी पाकिस्तानी मसले में थे। कश्मीर में 16 माह वो पीडीएम के सर रहे हैं। जी 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 जी, वो सिर्फ कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन। कभी कश्मीर की बात की उन्होंने, कभी कश्मीर की फतह की बात की, कभी कश्मीर का नारा लगाया, कभी कश्मीर के हवाले से उन्होंने कभी डिस्कस की, कभी कश्मीरियों के साथ यकजहती की, कभी भी नहीं। ये मुख्तबर लोग हैं, ये खाने वाले हम करने वाले लोग हैं। इतने इतने बड़े पेट कर लिए इन्होंने खा खा के कि अल्लाह इनकी मफरत करे, अल्लाह भी इनको हदायत दे। हम और क्या कह सकते हैं। दूसरी एक मिनट एहसान साहब, एक मिनट सिर्फ मेरा एक जवाब सुन ले। एहसान साहब, हमारे पीटीआई के चेयरमैन साहब ने हमें कॉल दी है कि आप इतवार को निकलें, पुरअमन तरीके से लोगों के घरों में जाएं, अपना मैसेज दें, अपने अपने कैंडिडेट जितने हैं वो डोर टू डोर जाके कैंपेन करें। और हमने आपका पॉइंट जी मुकद्दस मलिक अवान साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फड्डा और कितने सेंसिटिव यहाँ पोलिंग स्टेशन है? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बड़े अच्छे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा फड्डा नजर नहीं आया। बल्कि तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, भले वो मुस्लिम लीग नून से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, या आजाद उम्मीदवार हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, सब बड़े प्यार उनसे और मोहब्बत से अपनी अपनी कैंपेन जो है उसको कैरी ऑन किए हुए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा तासर नजर नहीं आया कि इसको हम कहें कि ये फड्डा हो गया, लड़ाई होगी या झगड़ा हो। जी जी जी, कभी जी अभी तक कोई सर ऐसा तासर नहीं। अच्छा, तो क्या आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन स्मूथ, अच्छे अंदाज में और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे? सर इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उसमें कोई ना कोई जो है आपको पता ही है नाखुशगवार वाकया जो है हो ही जाता है। तो वो भी पोलिंग स्टेशन पर अगर देखा जाए तो अगर हमें थोड़ी सी असेसमेंट लगती है तो NA 62 जो है उसमें लगता है कि वहां कुछ ऐसा जो है ना हो जाए। NA 63, NA 64 या NA 65 की बात करें तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि पुरअमन ही डिस्ट्रिक्ट गुजरात रहेगा। अच्छा फयाज हुसैन साहब, हमारे पास 30 सेकंड है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के वोटरों को 8 फरवरी को क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए जिससे ये इलेक्शन स्मूथ हो सके? सर बिल्कुल, वोट एक अमानत है और पूरी कौम को इस अमानत का अच्छे से अपना इस्तेमाल करना चाहिए। और वो जिस कैंडिडेट में अपने इलाके के, कौम के मसाइल और खारजा पॉलिसी सब चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद वो वोटर निकले और वो अपना वोट कास्ट करे ताकि एक अच्छी और बेहतर कौम का हम सबूत दे सकें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फयाज हुसैन साहब ब्यूरो चीफ कराची थे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकद्दस मलिक अवान साहबा ब्यूरो चीफ ये हमारी गुजरात हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा जो कि PTA की रहनुमा हैं, ये हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस अंदाज में मेरे आज तीनों साथियों ने बड़े अच्छे अंदाज में पार्टिसिपेशन की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी गुजारिश है देखने वालों से कि वो फैसला करें कि मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, फैसला अवाम का।